लेकिन जेल के सलाखों के पीछे भी रहकर विनोद गुप्ता अपना खेल खेलता है। पुलिस करती है न्याय और वो कहते हैं पुलिस के सामने कि विनोद गुप्ता जेल से हम लोगों को फोन करता है और धमकी देता है। वो कहता है कि आप अपने मुकदमे वापस ले लो, जब मैं जेल से बाहर आऊंगा तो तुमको मोटी रकम भी दूंगा। डीजी जेल ने लिया संज्ञान और उसके बाद इस मामले की गहनता से वो जांच करते हैं और जांच में जब वो खुलासा होता है। देखिए, एक गंभीर शिकायत प्राप्त हुई थी कि पूर्व में जो एक ठगी का मुकदमा दर्ज किया गया था एक विनोद गुप्ता के विरुद्ध, और उस पर मुकदमे भी कई दर्ज हैं जो एक कोचिंग चला करके बच्चों को एक झांसे में फंसाता है नौकरी देने के। तो उस पर एक अलग से अभियोग चल रहा था और उसी सिलसिले में कुछ लोगों ने पुलिस कार्यालय में एसपी साहब को शिकायत दी कि उनको मुकदमा वापस लेने की धमकी विनोद गुप्ता द्वारा गाजीपुर जेल से फ़ोन कर की जा रही है। तो इसी क्रम में हम लोगों ने जांच किया, मैंने और एसपी साहब ने और हमारी टीम ने, कि ये आरोप कितने सही हैं कितने गलत। और हम लोगों ने पाया कि आरोप सही थे और जेल के अंदर से ही कुछ कैदियों की मिली भगत से एक तरह से एक अवैध पीसीओ का संचालन हो रहा था, जिससे कुछ कैदियों को बाहर के नंबरों पर बात कराई जा रही थी जिससे वो चाहे, और इसके लिए कुछ रकम भी वसूली जा रही थी। और जो जेल का स्टाफ इसमें इन्वॉल्व था वो जेल के अधिकारियों के लीडर का काम भी करता था। तो उसकी प्रथम दृष्टया संलिप्तता प्राप्त हुई है और हम लोगों ने जांच करके रिपोर्ट शासन को भेजी और उस पर जेलर और डिप्टी जेलर को निलंबित किया गया है। और यह जांच हमारी जिला प्रशासन की जांच के अलावा जेल विभाग भी कर रहा था और डीआईजी जेल महोदय ने भी इसमें जांच की। डीजी जेल की कार्रवाई से गाजीपुर जिले में मचा हड़कंप। ये खबर गाजीपुर जिले की है, जहां पर हम खड़े हैं जिला कारागार गाजीपुर। उनका प्रकरण सामने आया और कैदियों को फोन दी जाती है और कैदी को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है, लेकिन डीजी जेल के इस निलंबन से हड़कंप समझ गया। गाजीपुर जिले के जेलर और डिप्टी जेलर को सस्पेंड कर दिया। और ये घटना कहां से होती है? विनोद गुप्ता, जो कि इसका मास्टर माइंड कहा जाता है, लगभग 115 से ज्यादा बच्चों को अपने चंगुल में फंसाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे हाथों में दूंगा ज्वाइन लेटर। बच्चे फंस जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं गाजीपुर एसपी का, उसके बाद उसको जेल होती है, लेकिन जेल के सलाखों के पीछे भी रहकर विनोद गुप्ता अपना खेल खेलता है। उसके बाद मजबूरी में बच्चे फिर आते हैं और गाजीपुर पुलिस का वो दरवाजा खटखटाते हैं। उसके बाद पुलिस करती है न्याय और वो कहते हैं पुलिस के सामने कि विनोद गुप्ता जेल से हम लोगों को फोन करता है और धमकी देता है। वो कहता है कि आप अपने मुकदमे वापस ले लो, जब मैं जेल से बाहर आऊंगा तो तुमको मोटी रकम भी दूंगा। लेकिन इस पर डीजी जेल ने लिया संज्ञान और उसके बाद इस मामले की गहनता से वो जांच करते हैं और जांच में जब वो खुलासा होता है, गाजीपुर जिले के जेलर और डिप्टी जेलर को सस्पेंड कर दिया जाता है। ये खबर है नगदिलपुर के रहने वाले विनोद गुप्ता की, जो कि एक ऐसा ठग कई वर्षों से बच्चों को अपने चंगुल में फंसाता है। लेकिन जब वो बच्चों के हाथों में ज्वाइन लेटर देता है, बच्चे पटना सचिवालय में जाते हैं तो वहाँ पर अधिकारी कहते हैं कि जो आपके हाथों में ज्वाइन लेटर मिला है वो फर्जी है। उसके बाद बच्चे आते हैं गाजीपुर जिले में, गुहार लगाते हैं, रेवतीपुर थानाध्यक्ष के पास भी जाते हैं। उसके बाद उस बच्चों के साथ न्याय होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो सलाखें अपराधियों के लिए बनी होती हैं, उन सलाखों के पीछे बैठकर भी ये गुनाह कैसे अपना खेल खेलते हैं और पैसे का प्रलोभन देकर मोटी रकम से वो पुलिस को लालच देता है और फिर वहाँ से वो जेल के अंदर फोन से विनोद गुप्ता बात करता है और उन बच्चों को वो डराता है, धमकाता है। उसके बाद जब ये संज्ञान में आता है डीजी जेल के, तो उन्होंने तुरंत इस पर कार्रवाई की। ये खबर गाजीपुर जिले की है, जहां से मैं आपको सीधा ये वीडियो ला रहा हूं। उन बच्चों को चंगुल में फंसाकर विनोद गुप्ता जेल के अंदर भी, विनोद गुप्ता यही नहीं रुकता, जेल के अंदर भी वो अपना मायाजाल बिछाता है और पुलिस कर्मियों को, अधिकारियों को भी वो अपने चंगुल में फंसा देता है। ये खबर
जैसे ही पहुंचती है, पुलिस प्रशासन पर भी बड़ा सवाल है कि जब जेलर और डिप्टी जेलर जैसे बड़े अधिकारियों को सस्पेंड किया जा रहा है, तो फिर एक बड़ा सवाल है कि आखिर अधिकारियों पर लोग विश्वास करें तो कैसे करें, जिसको न्याय के तराजू पर अगर हम तौलते हैं तो निश्चित ही ये घटना दुखदाई है, हृदय विदारक है। मैं सुशील तिवारी, गाजीपुर जिले से। विनोद गुप्ता की ये जुर्म की दास्तान यहीं नहीं खत्म होती, हम लाएंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, भारत की जय, वंदे मातरम।